हेलो एवरीवन, दिस इज शीबा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, बेसिकली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, हमें जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग करने से पहले रिमाइंड करना चाहूँगी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो सबसे मैच कर भी सकती हो, नहीं भी तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। दोस्तों टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जी पे काम करते हैं, ये फ्यूचर नहीं बताते, इसलिए अपनी प्रेजेंट एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग्स को देखा करिए, पॉजिटिव रहा करिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, फिर देखिए दोस्तों आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, कभी इनके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा अपने पर्सनल रीडिंग के लिए जाइए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। अपने पर्सन के नाम को अपने माइंड में लाते रहिए, उनकी इमेज को लाते रहिए। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट की मुझे ऐसे ही ज़रूरत रहेगी, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। रीडिंग्स को पूरा देखा करिए, एंड तक रीडिंग्स को देखा करिए, रीडिंग्स को क्लेम किया करिए, कमेंट किया करिए। दोस्तों एनर्जी एक्सचेंज के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। Overall energy is Page of Wands. One of the deck है the Justice. दोस्तों मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं अपने पर्सन से जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन हैं उनसे आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। मैक्सिमम मेरे व्यूवर्स जो हैं वो हो सकता है अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हैं, या आप लोग का लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है। आपका अपने पर्सन से शायद तो कुछ झगड़ा हुआ है, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ है। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं एक डिसेप्शन की एनर्जी आई है, कहीं आप लोग के प्यार में कॉम्पिटिशन टाइप्स है, जहाँ पर कहते हैं ना दोस्तों, जैसे आप शायद अपनी बात कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी बात कर रहे हैं, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं, कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। जहाँ तक मैं आपके पर्सन की बात बोलूँ, आपके पर्सन जो हैं वो इस देखिए दो राहें पे खड़े हैं वो। दोस्तों उनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, उनके पास दो सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। माइट भी अगर ये बहुत इंट्रोस्पेक्ट करें, चीज़ों को सही से देखें, एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, तो बिलीव मी दोस्तों ये ईजिली अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। और एक चीज़ और, ये पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ने का, सोच रहे हैं किस तरीके से क्या प्लान करें और आपकी तरफ जाएं, आपको अपना प्यार ऑफर करें, क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार पे फोकस करना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाह रहे हैं। जो इम्बैलेंस आया, जो इनके साथ इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ किया, उसमें अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नेम फेम के बारे में भी सोच रहे हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी क्वीन के जैसे देख रहे हैं। अब दोस्तों ये अपने से पहले आपको रखना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हालांकि ये जो है इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाह रहे हैं ये दोस्तों। ओके, मतलब एक तरीके से सरेंडर करना चाह रहे हैं। अब ये इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको जाके ऑफर करें, आपसे माफ़ी मांगे, जस्टिस दें आपको। देखिए दोस्तों आपके बिना ये बहुत ज़्यादा सैड है। ये पर्सन जो है, देखिए इन्होंने ओके, देखिए हो सकता है कि आपके रिलेशन में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, और ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड हुए, इनको वो नहीं मिला जो इनको चाहिए था, इसलिए ये पीछे की चीज़ों को आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं। अब आपके साथ आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। दोस्तों देखिए ये जो हमेशा
एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये हमेशा ही मतलब कोई पर्सन ही नहीं होता। हो सकता है कि इनकी कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ दो लोगों से ज़्यादा दो सिचुएशन दिख रही हैं। एक सिचुएशन आपकी और एक सिचुएशन कुछ और। जानने की कोशिश करते हैं वो क्या हो सकती है। ओके, जो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा था। देखिए दोस्तों, ये पर्सन जो है ना, ये शायद अभी अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये वजह हो सकती है कि इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया। पैसा कमाने में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा लग गए, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और दोस्तों उसी वजह से इन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हो गया, और आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपको लोग के झगड़े शुरू हो गए। शायद अब ये इस झगड़े को, इस परेशानी को, इस थॉट से निकलना चाह रहे हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, अथॉरिटेटिवली ये इस प्यार को आगे लेना चाहते हैं, और ये ना एक इस हैंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं, आपके प्यार को एक्चुअल में ये कमाना चाह रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैजिशियन की एंड द सन की एनर्जी है, जहाँ पर बहुत ही हैपनिंग एनर्जी है। ये आपको बहुत प्यार देना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ ही हैप्पीनेस दिख रहे हैं, सक्सेस दिख रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा देख रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये झगड़ा वगड़ा जो भी हुआ आपके साथ, इसका कोई मतलब नहीं है। दो जो सिचुएशन थी, मुझे दिख रहा है कि एक मनी का, ये अपने फाइनेंसेस पे बहुत फोकस कर रहे थे और आपके रिलेशनशिप पे, और उस वजह से ये बैलेंस नहीं कर पाए, और वहाँ पर जाके इम्बैलेंस होने की वजह से आप लोग के बीच में झगड़े शुरू हो गए। बट ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। चलिए दोस्तों, हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, आपकी पसंद के चैनल मैसेजेस हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ मैसेजेस आ गए हैं, चलिए देखते हैं। जहाँ हमने काउंट किया कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपकी तरफ, तो मुझे ज़्यादातर लगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो सकते हैं, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो सकता है। ये अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो दोस्तों मुझे दिख रहा है कि ये ब्लॉक को वो आपको अनब्लॉक करेंगे, या अगर आपसे कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, अपना प्यार जताएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन जो है ना, आपके बिना कंप्लीट सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, पीछे की बातों को सोचते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को, जो इनकी मनी और शायद आप में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, ये उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप बहुत प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने का, थोड़ी से स्लो हो सकते हैं, बट ये आपको जस्टिस देंगे। चलिए देखते हैं इनके चैनल मैसेजेस। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह आप ही को देख रहे हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। कैन वी टॉक, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला ना कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करेंगे, और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। देखिए दोस्तों, जब कोई इंसान, देखिए ये क्या है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, जब इंसान खुद में थोड़ा अकेले में जाता है ना, तब चीज़ें वो ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर पाता है। तो माइट भी वो थोड़ा सा अलोन जाना चाहते हैं, अकेले में रहना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू, आप ही के सपने देख रहे हैं। ओ माई गॉड, वैलिडेशन, रीयूनियन चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। कभी कभी उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, और उनको लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी तरफ, आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से आप मूव ऑन कर गए हैं। आई डोंट नो दोस्तों, बट पता नहीं, शायद मैं पिछले 2-3 दिन से जब भी से रीडिंग कर रही हूँ, ज़्यादातर हमारी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ रही है। हो सकता है कि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चल रहे हैं, या कुछ तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ ब्लॉकिंग टाइप्स ऐसा कुछ हुआ है। कोई नहीं, आप पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को
आप खुद जब हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो चीज़ें आपकी तरफ खुद आने लगती हैं, आपको उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। आई नीड वन मोर गाइडेंस कार्ड, आई नीड वन मोर गाइडेंस कार्ड। ये इसको लेते हैं। ग्रैटिट्यूड, सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्राना भेजिए। आपके पास जो है, जैसा है, जितना भी है, शुक्राना भेजना शुरू करिए। और मैंने आपको बोला हाई वाइब्रेशन में जाइए। जितना सोचेंगे अच्छा, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना प्रेजेंट में जिएंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही अच्छा आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ग्रैटिट्यूड भेजना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। डेफिनेटली आप जैसा ज़िंदगी चाहते हैं, आप जो बनाते हैं एक्चुअली वही आपकी ज़िंदगी है। तो अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट इट। इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी नेगेटिव देन यू हैव टू थिंक नेगेटिव, राइट। सो अगर आपको अपना पॉजिटिव बनाना है, अच्छा सोचना, अच्छा करना है, तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों आई नीड जस्ट 1 minute. I will take one more card from this deck for you. एक गाइडेंस कार्ड हम इससे भी लेंगे। I am grateful for my body. डेफिनेटली देखिए दोस्तों, आपको अपनी सेल्फ केयर बहुत करनी है। ओके, हो सकता है कि शायद आप अपने से ज़्यादा दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपनी ध्यान नहीं देते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते, आप शायद इतना ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं, सेक्रीफाइसिंग हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। जो भी आपके पास जैसा है, जैसा एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए। एंड यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रोथ, वो बहुत ज़रूरी है। सो आप इसको एज अ अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। आई विल टेक वन मोर गाइडेंस कार्ड फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डेक, जो शायद हमने बहुत टाइम से अपनी रीडिंग्स में ऐड नहीं किया है। चलिए देखते हैं। Courage. The greatest mistake you can make is being afraid to make one. Definitely दोस्तों, करेज, हिम्मत दिखाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता है कि हम ना चीज़ों में कभी कभी अगर हम थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाएं तो चीज़ें बहुत सही हो सकती हैं, लेकिन हम डर जाते हैं कि पता नहीं चीज़ें वर्कआउट करेंगी नहीं, पता नहीं मैं ऐसा करूंगा तो क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं ये होगा तो क्या होगा, तो हम करेज नहीं दिखा पाते। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी करेजियस, क्योंकि कुछ करने के लिए आपको हिम्मत दिखाना ही पड़ेगी। Allowing fear of making mistakes to dictate your actions is the greatest mistake of all. Mistakes are inherent to growth and learning. Embrace them as valuable lessons and stepping stones towards success. By taking risk and venturing into the unknown, you expand your horizons and discover new possibilities. Embrace a mindset of resilience. Remember from failures learn from your failures and adapt. It is through the courage to make mistakes that you pave the way for personal and professional advancement. Definitely देखिए दोस्तों, हम क्या होता है ना, चीज़ों में हिम्मत ही नहीं दिखा पाते। हिम्मत नहीं दिखा पाते तो चीज़ें कर नहीं पाते, जब कर नहीं पाते तो आगे कुछ होता ही नहीं है। तो क्या है ना कि आपको चीज़ें करिए, फेल होते हैं डोंट वरी, डरिए मत, आगे बढ़िए, हिम्मत दिखाइए। जब आप देखिए, दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप कुछ करते हैं या तो उसमें सक्सेस मिलता है या तो उसमें फेलियर मिलता है। सक्सेस मिलता है, वेल एंड गुड, आपको चीज़ मिल गई। अगर आपको फेलियर मिला, उसको एज अ फेलियर मत लीजिए, एक्सपीरियंस के जैसे लीजिए, आगे बढ़िए, उससे एक्सपीरियंस लिए और नई चीज़ को आगे बढ़िए। सो अपने आप को रोकिए मत, उनको स्टेपिंग स्टोन्स बने अपने फेलियर्स को, ठीक है ना, और आगे बढ़िए। तो आपको करेज दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी
आपके पर्सन की फीलिंग कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको 100% वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या आपको अनब्लॉक करेंगे दोस्तों, करना भी चाह रहे हैं वो। अभी उनकी फ़िलहाल की एनर्जी ऐसी है कि वो ये आपको अनब्लॉक करना चाह रहे हैं। इस जो भी डिसएग्रीमेंट है, आप लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी, वो इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं। उनके चैनल मैसेजेस हमने काउंट किए, जहाँ दिखाए, जहाँ पर हमने उनके चैनल मैसेजेस लिए जहाँ पर वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि रीयूनियन चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके लिए ओरेकल से गाइडेंस, और हमने डिफरेंट कार्ड्स गाइडेंस आपके लिए लिए। आई होप दोस्तों आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपका प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है। आप जितना पॉजिटिव रहते हैं, जितना प्रेजेंट में खुश रहते हैं, आप फ्यूचर में वही एनर्जी लेके जाते हैं और आप फ्यूचर में वैसे ही बन जाते हैं। तो खुश रहिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्लेम किया करिए। आई होप कि आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। हमेशा की तरह यही बोलूँगी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।